Hello, my dear students. My name is Sakshi Gupta and I am your SST educator. Today I will explain you the first chapter of class 7th. This is from history. This chapter name is Introduction Transit Changes Through 1,000 Years. यानी कि एक परिचय है इस पाठ में किसका कि जो बदलते परिवर्तन हुए हैं किसमें 1 वर्षों में उनके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे. Let's see the lesson in brief. Medieval period, historical sources used by historians, changing names of the India. यानी कि जो मध्यकालीन युग था, मध्य युग था, उसके बारे में. नेक्स्ट इज चेंजिंग नेम्स ऑफ द इंडिया, जो भारत के बदलते नाम थे उनके बारे में. हिस्टोरिकल सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, यानी कि जो इतिहासकार थे उन्होंने इतिहास में कौन कौन से साधन प्रयोग किए. Let's come on the turn up. What is shown in the picture? इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है? A coin. The next is what metal was used in making them? यानी कि इनको बनाते वक्त किस धातु का प्रयोग होता है, कौन से मेटल से इनको बनाया जाता है. इनको अलग अलग मेटल से बनाया जाता है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, और भी धातुएं होती हैं, मैंने यहाँ पर 2 लिख दी हैं. Let's start with introduction. The introduction is time or period in the history is not just passing of hours, days or years. It's what the clocks and calendars show. Time shows the change in socio-economic and political landscapes. It also reflects the change in ideas and beliefs. कि हिस्ट्री में जो समय है या अवधि है वो सिर्फ कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ साल पास करने से नहीं होती, या फिर ये नहीं होती कि क्या कैलेंडर हमें दिखाते हैं, क्या क्लॉक हमें दिखाती है. टाइम का जो बदलाव होता है वो किससे आता है? समाज की अर्थव्यवस्था से, राजनीति से और भी से भी. ये किस किस में? ये विचारों में, सोच में परिवर्तन हमें दिखाता है. लेट्स कम टू द फर्स्ट टॉपिक, medieval periods. During the medieval period, the societies of the subcontinents were transformed and economics and several designs reached a level of prosperity. These changes were somewhat distinct from the earlier phase called ancient. कि जब मध्यकालीन युग आया तो जो समाज था वो उपमहाद्वीपों का जो समाज था इकोनॉमीज के आधार पर किसमें हो गया? ट्रांसफर हो गया. किसमें? रिजाइन्स में. और कहां पहुंच गया? लेवल ऑफ प्रॉस्पेरिटी. प्रॉस्पेरिटी के किस स्तर तक पहुंच गया? जो चेंज थे किसके आधार पर थे? वो प्राचीन और अर्लियर, आधुनिक और प्राचीन आधार पर हुए. फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चेंज इन सोसाइटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, रिलीजन एंड कल्चर ड्यूरिंग दिस सेंचुरी, the medieval period is further subdivided into early medieval and later medieval period. जो मध्यकालीन युग है उसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक तो अर्ली मीडिएवल और लेटर मीडिएवल पीरियड. किस लिए? ताकि जो लोग हैं वो इन शताब्दियों के बारे में, इस युग के बारे में आसानी से समझ सके. किसमें? सोसाइटी, समाज में परिवर्तन, इसकी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, पॉलिटिक्स, राजनीति में परिवर्तन, रिलीजन, धर्म में परिवर्तन, और कल्चर, उसकी संस्कृति में परिवर्तन. द अर्ली मीडिएवल पीरियड स्ट्रेच्ड फ्रॉम द 8th to 13th सेंचुरी. जो अर्ली मीडिएवल पीरियड था वो कब से कब तक का था? 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक. इसमें कौन कौन आए? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, चोल और राजपूत. इन पावरफुल रूलिंग डायनेस्टीज ड्यूरिंग दिस पीरियड. इतने शक्तिशाली जो राजा थे, इतने शक्तिशाली जो वंश थे, उन्होंने इस अवधि में शासन किया. द लेटर मिडिएवल पीरियड लास्टेड फ्रॉम द 13th to 18th सेंचुरी. जो लेटर मिडिएवल पीरियड है उसका काल क्या था? 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक. इट कवर्ड द रूल्स ऑफ द टर्क्स और द अफगान्स एंड द मुगल्स. इसमें टर्की शासक, अफगान शासक और मुगल शासक के बारे में है. लेट्स रीड विद इन्फोबिट्स. The period that lies between the ancient and the modern periods of history is known as the middle of medieval period, stretching from the beginning of the 8th to end of the 18th century, that is for nearly 1100 years. कि ये जो काल है
प्राचीन और आधुनिक काल के बीच का जो समय है उसको इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? मिडिएवल पीरियड यानी मध्यकालीन युग के नाम से, जिसकी शुरुआत हुई 8वीं शताब्दी से और जिसका अंत हुआ 18वीं शताब्दी में। टोटल कितने अप्रोक्स यानी कि लगभग 1100 साल का इसमें समय आता है, किसमें? मध्यकालीन युग में। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, चेंजिंग नेम्स ऑफ द इंडिया यानी कि भारत के बदलते हुए नाम। थ्रू द वेरियस हिस्टोरिकल पीरियड इंडिया हैज बीन नोन बाय डिफरेंट नेम्स सच एज भारतवर्ष, आर्यव्रत, हिंदुस्तान एटसेट्रा। कि जैसे जैसे जो ऐतिहासिक युग हुए, ऐतिहासिक अवधि में, इतिहास की अवधि में भारत को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे भारतवर्ष हुआ, आर्यव्रत हुआ या फिर हिंदुस्तान हो गया। इंडिया वॉज नोन बाय डिफरेंट नेम्स ड्यूरिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ द हिस्ट्री। अलग अलग काल में, अलग अलग अवधि में, इतिहास में भारत को अलग अलग नामों से जाना गया। द अर्ली संस्कृत टेक्स्ट ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड डिस्क्राइब द ट्रैक्स ऑफ लैंड बिटवीन द विंध्य एंड द हिमालय एज आर्यवत और लैंड ऑफ द आर्यंस। कि जो अर्ली संस्कृत में, जो हमारी प्राचीन संस्कृत के जो हमें टेक्स्ट मिलते हैं कब? वैदिक काल के आसपास, वो क्या कहते हैं कि जो विंध्य से और हिमालय के बीच की भूमि थी उसको आर्यव्रत के नाम से जाना गया या फिर आर्यों की भूमि के नाम से जाना गया। लेट्स कम टू द नेक्स्ट पेज। ड्यूरिंग द एरा ऑफ द पुराण the subcontinent was called भारतवर्षम and this term distinguished from other continents। कि जो पुराणों के अनुसार जो हमारा सब कॉन्टिनेंट था उसको किस नाम से जाना गया? भारतवर्ष के नाम से जाना गया, जो इसको अलग जो अन्य कॉन्टिनेंट थे उनसे अलग करता था। द वर्ड हिंदू में बी ट्रेस्ड टू द पर्शियन लैंग्वेज and is sure to the refer to a person who lives beyond the river Indus which is also known as Sindhu। कि जो वर्ड था हिंदू वो कहां से आया? वो फारसी भाषा से आया और इसको किस लिए रेफर किया गया? इसको एक पर्सन के लिए रेफर किया जो कहां रहता था? सिंधु रिवर के आसपास, और जिसको सिंध नाम से भी जाना जाता था। किसमें? इन संस्कृत में। द टर्म हिंदू एंड हिंदुस्तान वर इज यूज्ड इन पर्शियन एंड अरेबिक फ्रॉम द इस्लामिक टेक्स्ट ऑफ द 11th सेंचुरी। कि 11वीं शताब्दी का जो काल था उसमें जो शब्द थे हिंदू और हिंदुस्तान, उनको फारसी और उर्दू अरबी भाषा में इस्लाम में यूज किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। देयर आफ्टर उसके बाद में जब रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत एंड द मुगल्स बिगिन टू कॉल देयर इंडियन एम्पायर बाय द नेम ऑफ हिंदुस्तान, उसके बाद में जब दिल्ली सल्तनत के शासक आए या फिर मुगल आए, उन्होंने जो इंडिया का एम्पायर था, इंडिया का शासन था, उसको किस नाम से पुकारना शुरू किया? हिंदुस्तान के नाम से। इंडिया प्रेजेंट नेम इज ऑल्सो ड्राइव्ड फ्रॉम द रिवर इंडस। कि इंडिया, अब जो इंडिया का प्रेजेंट नाम है इंडिया, वो कहां से आया है? वो भी हमें सिंधु नदी से ही लिया गया है। द एंशियंट ग्रीक रेफर टू द इंडियंस एज इंडियो और पीपल ऑफ इंडस। कि जो यूनानी लोग थे वो इंडियंस से क्या रेफर करते थे? इंडियंस एक शब्द था जिसको वो इंडियो यानी कि सिंधु घाटी के लोगों के लिए प्रयोग करते थे। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हिस्टोरिकल सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस यानी इतिहासकारों द्वारा जो ऐतिहासिक साधन प्रयोग में लाए गए। The historians write the history of a country on the basis of various sources that are available in the form of old inscriptions, coins and literature। कि जो इतिहासकार होते हैं जो इतिहास लिखते हैं किसी देश का, वो किस आधार पर लिखते हैं? वो विभिन्न साधनों के आधार पर लिखते हैं जो उन्हें उपलब्ध होते हैं। किसके रूप में? या तो पुराने पुरालेख, शिलालेख या सिक्के या फिर किसी साहित्य के रूप में। इन इंडिया भारत में देयर आर प्लेंटी ऑफ आर्कोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेज। कि भारत में पुरातात्विक और साहित्य के जो साधन है उनकी भरमार है, यानी वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं। दीज हिस्टोरिकल सोर्सेज आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग मेन टाइप्स। कि अगर हम इनको यानी मेन पार्टों में डिवाइड कर दें तो कौन कौन से होंगे? फर्स्ट है आर्कोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक साधन या पुरातात्विक स्रोत। मैं आपको लिख के बता दूं इसका मीनिंग।
पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ द पास्ट दैट पीपल लेफ्ट बिहाइंड देम सच एज ऑब्जेक्ट एंड बिल्डिंग्स। कि जो पुरातत्व है वो किस प्रकार का अध्ययन है, वो पास्ट में इस प्रकार का अध्ययन है कि जो लोग अपने पीछे छोड़ गए हैं, चाहे वो किसी प्रकार की कोई वस्तु हो या फिर कोई इमारत हो। ऑफन रिमेन्स आर बरीड एंड स्नेकन। जो अवशेष होते हैं, जो लोग छोड़ जाते हैं, वो या तो दबे हुए होते हैं या फिर डूबे हुए होते हैं। इन आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वी इंक्लूड मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स और न्यूमिनिस्टिक। कि जो पुरातत्व साधन होते हैं उनमें हम किन किन चीजों को शामिल करते हैं? मॉन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शन, कॉइन, सिक्के, जो मुद्रा लेख, किसी मुद्रा पर लिखा हुआ हो, किसी प्रकार का सिक्का हो, किसी प्रकार का शिलालेख हो, या फिर कुछ भी मॉन्यूमेंट्स, कुछ भी स्मृति हो। समटाइम्स हिस्टोरिकल रिमेन्स आर एस्ट्रोनॉमिकल वेस्ट प्रिजर्व्ड। कि कभी कभी जो हिस्टोरिकल सोर्सेज होते हैं, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड होते हैं, वो क्या है, बहुत ही अच्छी तरह से रखे जाते हैं। और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंक्लूड बिल्डिंग्स, पॉटरी, वीपन्स, स्कल्पचर्स, इंस्क्रिप्शंस और एपिग्राफी एंड कॉइन्स। कि जो पुरातत्व के साधन है उनमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं? कोई इमारत हो गई, मिट्टी के बर्तन हुए, हथियार हो गए, स्कल्पचर कोई मूर्ति हो गई, इंस्क्रिप्शन कोई शिलालेख हो गए, कोई पुरालेख हो गए, या फिर कोई सिक्के हो गए। आर्कियोलॉजी कैन टेक अस बैक टू अ टाइम बिफोर पीपल बिगन राइटिंग मोर देन 5000 ईयर्स एगो। कि जो पुरातत्व है वो हमें कहाँ ले जाती है? वो हमें 5000 साल पहले ले जाती है, जब से लोगों ने लिखना शुरू किया। The second is inscriptions. There are many remains in the form of inscriptions in rocks and pillars which are part of our heritage. कि बहुत सारी ऐसी चीज हैं जो किस रूप में छूटी हुई हैं, जैसे कि पत्थरों पर लिखित हो, पिलर्स स्तंभों पर लिखित हो, उनको क्या है? इंस्क्रिप्शंस। ऐसे शिलालेख जो पत्थरों पर लिखे हो या पिलर्स पर लिखे हो, वो हमारे विरासत के हिस्से में आते हैं। These have helped in increasing our knowledge about the past and form a valuable element of our heritage. कि ये हमारी किस प्रकार से हेल्प करते हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने में? किसके लिए? कि पास्ट के बारे में अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए। These inscriptions are often written in various old language and scripts. कि जो ये इंस्क्रिप्शंस होते हैं, शिलालेख होते हैं, पुरालेख होते हैं, ये किस प्रकार की भाषा में लिखे जाते हैं? जो पुरानी भाषाएं थी उसमें, या फिर किसी स्पेशल लिपि में। दे डिस्क्राइब द सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द पीपल। ये लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। इन इंडिया इंस्क्रिप्शंस आर लार्जली फाउंड ऑन द साउथ इंडियन टेम्पल्स। कि जो भारत में इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख हैं, वो सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिण भारत के मंदिरों में। फोर्ट वॉल सच एज रेड फोर्ट इन दिल्ली। फोर्ट वॉल हुए, किलों की दीवारें हो गई, जैसे कि लाल किले की दीवारें दिल्ली में, एटसेट्रा। द साइंस परटेनिंग टू द स्टडी ऑफ दीज एपिग्राफ्स इज कॉल्ड एपिग्राफी। इनके बारे में, यानी कि जो शिलालेख होते हैं, इंस्क्रिप्शन, इनके बारे में जो स्टडी होती है वो क्या कही जाती है? एपिग्राफी। और उसके बारे में जो पढ़ता है उसको एपिग्राफी कहते हैं। द पर्सन हु स्टडीज दीज एपिग्राफ्स इज कॉल्ड एन एपिग्राफिस्ट। कि जो इन एपिग्राफी के बारे में अध्ययन करता है, उनकी पढ़ाई करता है, उसको हम एपिग्राफिस्ट कहते हैं। ए फ्यू यानी कि कुछ। इंस्क्रिप्शन एवन प्रोवाइड अ लिस्ट ऑफ द वेरियस किंग डायनेस्टी, सच अ लिस्ट इज कॉल्ड जेनेरलिस्ट लिस्ट। कि कुछ कुछ जो शिलालेख होते हैं वो हमें किस प्रकार की लिस्ट प्रदान करते हैं कि उस समय किस प्रकार के शासन ने क्या राज किया, किस प्रकार राज किया। Infobits. Inscriptions are writing or messages engraved on rocks, stone pillars, copper plates, wall of temple and pedestals of a statue. कि जो इंस्क्रिप्शन, जो शिलालेख होते हैं, वो किस प्रकार से हमें, किस प्रकार लिखे हुए होते हैं, किस प्रकार हमें संदेश देते हैं? कि वो पत्थर पर लिखे हुए होते हैं, स्टोन पिलर्स, पत्थर के जो स्तंभ होते हैं उन पर लिखे होते हैं, कॉपर की प्लेट्स पर लिखे होते हैं, मंदिर की दीवारों पर लिखे होते हैं, या फिर किसी स्टैचू या किसी मूर्ति पर लिखे होते हैं। द नेक्स्ट इज कॉइन्स. कॉइन्स हेल्प अस टू लर्न अबाउट द रूलर ऑफ अ पार्टिकुलर किंगडम. कि कॉइन्स हमें किस प्रकार से जानकारी में मदद करते हैं? कॉइन्स जो होते हैं वो हमें किसी पर्टिकुलर राज्य के राजा के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं।
ए पर्सन हु स्टडीज दीज कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिनिस्टिक। जो एक लोग होते हैं, जो एक पर्सन होते हैं जो इन कॉइन्स के बारे में स्टडी करता है, उनका अध्ययन करता है, उसको हम मुद्रा शास्त्री कहते हैं। कॉइन्स आर रिफ्लेक्शंस ऑफ हिस्ट्री। कॉइन्स हिस्ट्री का रिफ्लेक्शन होते हैं। दे कंटेन ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अबाउट द डेट्स एंड नेम्स ऑफ अ डिफरेंट रूलर्स। वो ये क्या इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं? डेट के बारे में या फिर किसी भी अलग अलग प्रकार के विभिन्न शासकों के नाम। दे ऑल्सो हाईलाइट द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द पीरियड। ये किस प्रकार की, जो एक प्रकार की अवधि में जो उनकी आर्थिक स्थिति थी उनको हाईलाइट करते हैं, उनको प्रमुखता रूप से दिखाते हैं। कॉइन्स रिवील अ लॉट अबाउट द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द टाइम्स टू विच दे बिलोंग। कि कॉइन्स उस प्रकार के कल्चर की, उस प्रकार की संस्कृति की और उस प्रकार के जो उस समय की संस्कृति होती है, उस समय में लोग किस तरह से बिलोंग करते हैं, वो सभी दर्शाते हैं। लेट्स सी सम कॉइन्सेस। गूजर्स कॉइन्स यानी कि गूजरों के सिक्के, अकबर के सिक्के, मोहम्मद बिन तुगलक के सिक्के, जहांगीर के सिक्के। द नेक्स्ट इज लिटरेसी सोर्सेस यानी कि साहित्यिक स्रोत। The literacy sources of India in medieval period can be broadly divided into two। कि जो लिटरेसी सोर्सेस है, जो साहित्यिक स्रोत है कब का, भारत में मध्यकालीन युग का, वो हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे द लिटरेसी वर्क ऑफ इंडियंस, जो भारतवासियों का लिटरेसी वर्क, जो भारतीयों का साहित्य है, और एंड फॉरेनर्स हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दोज डेज। कि और ऐसे विदेशी यात्री जो भारत में उस समय यात्रा करने के लिए आए। इंडियन लिटरेसी सोर्सेज आर वेरी ओल्ड एंड रिच। कि जो इंडियन भारतीय साहित्यिक स्रोत है वो बहुत ज्यादा पुराने हैं और समृद्ध हैं, यानी कि बहुत सारे हैं। आर लिटरेचर कंप्राइजेस बोथ रिटन एंड ओरल लिटरेचर इन डिफरेंट लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स ऑफ आवर कंट्री। कि जो हमारे साहित्यिक स्रोत हैं वो दोनों प्रकार से लिखे हुए हैं, लिखित भी और ओरल भी। किसमें? अलग अलग प्रकार की भाषाओं में और अलग अलग प्रकार की बोलियों में, जो कि हमारे देश में बोली जाती थी। Many of these books or manuscripts were beautifully illustrated. They were floral and geometric designs and of no human figures were placed in libraries and archives। कि जो उस समय की बुक्स हैं उनमें या पांडुलिपि है वो बहुत ही सुंदर रूप से लिखी गई है। उनमें अलग अलग ज्योमेट्रिक डिजाइन का प्रयोग किया गया है, फ्लोरल का यूज किया गया है। किसी प्रकार का कोई ह्यूमन फिगर नहीं दर्शाया गया, जो कि लाइब्रेरी में भी रखी हुई है और उनको संभाल कर रखा गया है। These manuscripts and documents provided a lot of detailed information to historians, but they are also difficult to use। कि जो पांडुलिपि होती है या कोई डॉक्यूमेंट होता है वो हमें उस समय की बहुत सारी जानकारी देता है इतिहासकार के बारे में, लेकिन उनको यूज करना बहुत कठिन होता है। दिस काइंड ऑफ स्टाइल्स राइटिंग इज कॉल्ड कॉलीग्राफी। किस प्रकार की जो स्टाइल राइटिंग लिखी जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉलीग्राफी। People of that time mostly wrote on palm leaves, the bark of trees, wood block and stones, tablet, etc। कि उस समय के जो लोग थे वो किस पर लिखते थे? पाम लीव्स पर लिख दिया। द बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की शाखाओं पर, टहनियों पर लिख दिया। वुड ब्लॉक, कुछ लकड़ी के गत्तों पर लिख दिया या लकड़ी के टुकड़ों पर लिख दिया, पत्थरों पर लिख दिया। ड्यूरिंग दिस पीरियड संस्कृत एंड लोकल, कि उस समय में जो वो अवधि थी उसमें संस्कृत या फिर कोई लोकल लैंग्वेज डेवलप्ड इन द साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। कि भारत के जो देश के जो दक्षिण हिस्से थे उसमें संस्कृत और अन्य भाषाओं का विकास हुआ। सोमदेव द्वारा लिखित कथा सरिता सागर या कल्हण तारा, राज तरंगिणी, गीता गोविंद जयदेव द्वारा बंगाल से, ये क्या है? ये उस समय के काल के, उस समय की अवधि की कुछ फेमस प्रसिद्ध काम है। इन्फोबिट्स, achieve a place where documents and manuscripts are stored।
कि अचीव एक जगह है जहां पर ये इस प्रकार के डॉक्यूमेंट और मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाती हैं। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स हैव अचीव्स वेयर दे कीप ऑल देयर ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड एंड ट्रांजैक्शंस, कि आज हर नेशनल या स्टेट गवर्नमेंट के पास अचीव्स हैं जहां पर वो अपने ओल्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड या ट्रांजैक्शन को सुरक्षित रूप से रख सकें। चंद्रवरदाई रॉट पृथ्वीराज रासो, कि चंद्रवरदाई द्वारा लिखा पृथ्वीराज रासो क्या करता है, विच डील्स विद द हीरोइक डीड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान, जो हमें पृथ्वीराज चौहान द्वारा किए गए वीरतापूर्ण कार्यों को दिखाता है, दर्शाता है। सच बुक्स कॉल्ड कोर्ट क्रॉनिकल्स, कि ऐसी बुक दरबारी साहित्य कहलाती हैं, दरबारी इतिहास कहलाती हैं। इन दीज बुक्स स्कॉलर्स ऑफन रॉट द हिस्ट्री ऑफ द रूलिंग डायनेस्टीज ऑफ द किंगडम इन विच दे लिव्ड, कि इस प्रकार की जो बुक होती हैं उनके जो विद्वान होते हैं वो किस प्रकार की हिस्ट्री लिखते हैं, वो उस प्रकार की हिस्ट्री लिखते हैं कि जिस राज्य में वो लिख रहे हैं उस प्रकार के वंश की हिस्ट्री लिख देंगे। द पीपल ऑफ दिस पीरियड वर लिटरेट, कि इस टाइम के जो लोग थे वो लिटरेट थे यानी पढ़े लिखे थे। Therefore, this period saw profusion of writing of all kinds of biographies such as that of Sher Shah called तारीख शेर शाहानी बाय अब्बास शेरवानी एंड ऑटोबायोग्राफीज सच एज बाबर्स बाबरनामा एंड जहांगीर जहांगीरनामा, कि इसके बाद जो इस काल के लोग हैं उन्होंने कुछ जीवनियां लिखनी शुरू की, जैसे अब्बास शेरवानी ने शेर शाह की जीवनी लिखी जिसको तारीख शाह कहा जाता है, और आत्मकथाएं ऑटोबायोग्राफीज होती हैं आत्मकथा। जीवनी और आत्मकथा में मैं आपको छोटा सा फर्क बता दूं कि जो जीवनी होती है वो होती है कि कोई अन्य व्यक्ति किसी और के बारे में लिखे, और जो आत्मकथा होती है वो होती है कि कोई व्यक्ति खुद अपने बारे में स्वयं लिखे। जैसे अब्बास शेरवानी ने किसके बारे में लिखा, शेर शाह के बारे में। और ऑटोबायोग्राफीज क्या थी, यानी जो आत्मकथाएं थी, जैसे बाबर ने खुद लिखा अपने बारे में बाबरनामा, और जहांगीर ने अपने बारे में लिखा जहांगीरनामा। ड्यूरिंग मिडिएवल पीरियड मैनी फॉरेनर ट्रेवल्स एंड स्कॉलर्स विजिटेड इंडिया, कि मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन युग में बहुत सारे विदेशी यात्री भारत में यात्रा करने आए। One such visitors in Ibn Battuta from Morocco visited the India during the rule of the Tughlaq dynasty and described about the mighty rivers and tasty fruits of India, कि एक विजिटर था, एक इब्न बतूता नाम का विदेशी यात्री भारत में आया, कब, तुगलक वंश के काल में, यानी कि जब तुगलक डायनेस्टी का शासन चल रहा था तब मोरक्को से इब्न बतूता नाम का एक विदेशी यात्री भारत आया, जिसने क्या किया है, जिसने भारत की नदियों और भारत के स्वादिष्ट फलों के बारे में अपने ग्रंथ में या फिर अपनी बुक में जो भी उसने लिखी उसमें डिस्क्राइब किया है। मार्को पोलो ऑफ वेनिस, यानी वेनिस से मार्को पोलो हुए, और निकोलो कॉन्ट ऑफ इटली, इटली से निकोलो कॉन्ट, डोमिंगो पेस ऑफ पुर्तगाल, पुर्तगाल से डोमिंगो पेंस, अल बरूनी फ्रॉम अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से अल बरूनी, एंड सम अदर ट्रेवल्स विजिटेड इंडिया एंड रॉट अबाउट दिस कंट्री, और जितने भी अन्य लोग भारत की यात्रा करने आए उन्होंने इस काल के बारे में, इस देश के बारे में कुछ ना कुछ लिखा है। दे गेव ए ट्रू पिक्चर ऑफ द इवेंट्स, उन्होंने इन घटनाओं की एक सच्ची पिक्चर प्रस्तुत की है। बिकॉज, क्योंकि दे हैड नो फियर ऑफ द लोकल रूलर्स, क्योंकि उन्हें जो वहां के लोकल रूलर्स थे, शासक थे, उनका कोई डर नहीं था। एन इंडिविजुअल वर्क इज समटाइम्स कॉल्ड अ ट्रेवलिंग पीरियड। The next is paintings. Many monuments were decorated with beautiful paintings and sculptures. जो बहुत इमारतें थी, जो स्मारक थे, वो किससे सजाए जाते थे, सुंदर पेंटिंग से और अनेक मूर्तियों से। These sculptures were mostly made of stone or wood and bronze. जो ये मूर्तियां थी ये ज्यादातर या तो पत्थर की होती थी या लकड़ी की या फिर कोई कांसे की। Buildings were mostly decorated by gods and goddesses, kings and queens figures. जो बिल्डिंग्स, जो वहां की इमारतें थी वो ज्यादातर देवी या देवताओं या किसी राजा या रानी से सजाई जाती थी। The next is the cave of Ajanta are famous for beautiful sculptures and paintings on ceilings and walls. जो अजंता की गुफाएं हैं, केव्स होता है गुफा,
अजंता की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है? ब्यूटीफुल स्कल्पचर, मूर्ति और अनेक चित्रकारी के लिए, जो कि उसकी छत पर और उसकी दीवारों पर की गई हैं। बाघ केव्स इन धार डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के धार जिले की जो बाघ की गुफाएं हैं, आर ऑल्सो नोन फॉर पेंटिंग्स, वो भी पेंटिंग्स के लिए जानी जाती हैं। राजस्थान richly decorated palaces and its many sculptures havelis with their balconies framed in stunning lights like stone carvings recall the glory of the Maharaja and astronauts who ruled this enchanting land। कि जो राजस्थान है उसकी जो बहुत ज्यादा सजी हुई हवेलियां हैं, वहां पर राज करने वाले महाराजाओं या फिर और राजाओं के लिए जानी जाती हैं। उनकी जो बालकनी होती है वो भी एक लेस लाइक स्टोन से सजाई जाती हैं। द नेक्स्ट इज म्यूजिक। म्यूजिक होता है संगीत। ड्यूरिंग दिस पीरियड रिच लिटरेचर वॉज डेवलप्ड इन पर्शियन लैंग्वेज। इस अवधि में, इस काल में जो ज्यादातर साहित्य था वो तुर्की भाषा, फारसी भाषा में लिखा गया। द मोस्ट फेमस अमॉन्ग द पर्शियन पोइट्स ऑफ द दिल्ली सल्तनत वॉज अमीर खुसरो। कि जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या थे? पोइट थे, कवि थे। किसके? दिल्ली सल्तनत के। वो कौन थे? अमीर खुसरो थे। Who was called तूतीय हिंद, जिनको तूतीय हिंद कहा जाता था। भक्ति संत प्रीस्ट इन द लैंग्वेज ऑफ कॉमन मासेस, कि जो भक्ति संत थी उसकी जो भाषा थी वो सामान्य आदमियों तक पहुंच गई थी। कबीर रॉट हिज दोहा इन भोजपुरी एंड मलिक मोहम्मद जायसी रॉट पद्मावत इन अवधि। जो कबीर दास थे उन्होंने अपने दोहे भोजपुरी भाषा में लिखे, और जो मलिक मोहम्मद जायसी थे उन्होंने अपनी पद्मावत अवधी भाषा में लिखी। भोजपुरी एंड अवधी वर द टू मेन फॉर्म्स ऑफ हिंदी इन दिस पीरियड। उस काल में जो हिंदी की जो दो मुख्य प्रकार थे वो क्या थे? भोजपुरी और अवधि। बाबर द फर्स्ट मुगल एम्पीयर वॉज अ गिफ्टेड पोइट। ही wrote his autobiography in Turkey which was later on। जो बाबर था पहला मुगल शासक, वो भी एक कवि था जिसने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी और जिसको बाद में किस में बदल दिया गया? ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, जिसको पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया गया। जौहर रॉट तजीकतुल वकीयत एंड हिज ओन नाइसी सलमा सुल्ताना रॉट अ नंबर ऑफ पर्शियन पोएम्स। कि जो जौहर था उसने क्या लिखा? तजीकत उल वकीयत, उसने तजीकत उल वकीयत लिखा। और जो उसकी खुद की भतीजी थी सलमा सुल्ताना, उसने भी फारसी में कई कविताएं लिखी। फैजी वॉज अ ग्रेट पोइट ऑफ पर्शियन। फारसी भाषा के एक और महान कवि थे फैजी। इट वॉज इन दिस पीरियड व्हेन द रामायण, द महाभारत, द अर्थवेद, द भागवत गीता एंड द पंचतंत्र वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन। यह वो युग था कि जब रामायण, महाभारत, अथर्ववेद या भगवत गीता या पंचतंत्र का ट्रांसलेट किस में हुआ? पर्शियन, फारसी लैंग्वेज में। सूरदास रॉट सूरसागर इन ब्रज लैंग्वेज। सूरदास ने अपना सूरसागर ब्रज भाषा में लिखा। एंड बिहारी रॉट हिज सत्सई इन हिंदी, और बिहारी ने अपनी सत्सई हिंदी में लिखी। थ्रो औरंगजेब वॉज अ ग्रेट स्कॉलर येट ही हैड नो लाइकिंग फॉर पोइट्री। कि औरंगजेब जो था उसको पोइट्री में, कविताओं में, औरंगजेब एक विद्वान था लेकिन उसको कविताओं में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो कविता को पसंद नहीं करता था। उर्दू प्रोड्यूस्ड ग्रेट पोइट्स लाइक वली, मीर दर्द, मीर तकी, मीर गालिब एंड मिर्जा गालिब एंड बहादुर शाह जफर। उर्दू ने बहुत सारे महान कवि दिए जैसे कि वली, मीर दर्द, मीर तकी, मिर्जा गालिब एंड बहादुर शाह जफर। अकबर पैटर्नाइज मैनी म्यूजिशियंस। अकबर ने अनेक म्यूजिशियन जो बहुत संगीतकार थे उनको संरक्षण प्रदान किया। अमॉन्ग देम देयर वर नन हु कुड बी कंपेयर्ड विद तानसेन। लेकिन उन सभी में ऐसा कोई भी नहीं था जिसको तानसेन से तुलना की जा सके। इट इज सेड दैट ही हैड अ मैजिक इन हिज म्यूजिक एंड कुड मेक द क्लाउड्स बर्स्ट इनटू रेन। ऐसा कहा जाता है कि जो तानसेन थे उनके संगीत में जादू था। वो बादलों से बारिश कर सकते थे। हिंदुस्तानी स्टाइल ऑफ म्यूजिक फ्लोरेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी स्टाइल का म्यूजिक जो था वो भी इसी अवधि के दौरान आया। थिंक एंड आंसर। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज कॉल्ड द पीरियड दैट लाइज बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न पीरियड? द आंसर इज मिडिएवल पीरियड। The next is who were the powerful dynasty during the early medieval period? The Pals,
द प्रतिहार, चोल्स, राष्ट्रकूट, etc. What is epigraphy? The study of inscriptions. Next is, what do you mean by chronicles? The answer is account given by the different writers about the reigns of different rulers. The next is important terms. The first is autobiography, यानी कि आत्मकथा. अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ हरसेल्फ, यानी कि एक व्यक्ति की खुद की जिंदगी जो उसके बारे में लिखी जाती है. क्रॉनिकल्स यानी इतिहास, अकाउंट्स गिवन बाय द डिफरेंट राइटर्स अबाउट द रिजाइन्स ऑफ डिफरेंट रूलर्स, कि अलग अलग देश पर अलग अलग राजाओं के बारे में जानकारी प्रदान करना. डायनेस्टी यानी कि वंश, पीरियड ऑफ इयर्स ड्यूरिंग विच मेंबर्स ऑफ अ पर्टिकुलर फैमिली रूल अ कंट्री, की एक अवधि जिसमें पर्टिकुलर फैमिली से जो मेंबर है वो किसी देश पर शासन करते हैं. इंडस, द वर्ड यूज्ड फॉर इंडिया बाय द ग्रीक्स एंड रोमन्स, एक ऐसा शब्द जो रोम के लोगों के और यूनानी लोगों द्वारा भारत को दिया गया. इंस्क्रिप्शंस, राइटिंग फाउंड ऑन पिलर्स, रॉक्स, केव वॉल्स, कॉपर प्लेट्स एटसेट्रा. इंस्क्रिप्शंस होते हैं पुरालेख, यानी कि एक ऐसी राइटिंग जो पिलर्स पर, रॉक्स पर, केव वॉल, गुफाओं की दीवारों पर, कॉपर प्लेट पर लिखी हुई पाई जाती है. माइथोलॉजिकल, कनेक्टेड विद स्टोरीज फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स, यानी कि पुराने जमाने, प्राचीन समय की जो कहानियां होती थी उनके साथ जुड़ना. टेंशु, द टर्म यूज्ड बाय द चाइनीज फॉर इंडिया, एक ऐसा शब्द जो चाइनीज द्वारा भारत के लिए प्रयोग किया गया. ट्रेवलर अकाउंट रिटन बाय ट्रेवलर विजिटिंग अ कंट्री, कि जब कोई यात्री भारत की में आता है, भारत की यात्रा करता है, उसके बारे में कुछ लिखता है, यात्रा वृत्तांत. द नेक्स्ट इज क्विक ब्रशअप. The history of any country starts from the time when the written records are available, कि किसी भी देश का इतिहास जब से शुरू होता है जब से हमें उसके लिखित साक्ष्य प्रदान होते हैं, उपलब्ध होते हैं. The word medieval means the middle age, जो वर्ड है मध्यकालीन उसका मतलब है एक मध्य युग. बाबर laid the foundation of Mughal rule in India, बाबर ने मुगल साम्राज्य की भारत में नींव रखी. The Bhakti and Sufi sons gave a broad outlook of the fundamental principles of Hinduism and Islam. जो भक्ति और सूफी संत थे उन्होंने इस्लाम और हिंदू के फंडामेंटल सिद्धांत प्रस्तुत किए. देयर आर मेनी रिमेन्स इन द फॉर्म्स ऑफ इंक्रिप्शंस इन रॉक्स और पिलर्स विच आर पार्ट्स ऑफ आवर हेरिटेज, कि ऐसे बहुत सारे अवशेष हमें इंस्क्रिप्शंस और पिलर्स के रूप में प्राप्त होते हैं जो हमारी विरासत का एक हिस्सा है. द अजंता केव्स आर फेमस फॉर ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स ऑन सीलिंग एंड वॉल्स, अजंता की जो गुफाएं हैं वो सुंदर मूर्तियों और पेंटिंग्स के लिए प्रसिद्ध हैं जो कि उसकी छत पर और दीवारों पर बनाई गई हैं. नाउ कम टू द एक्सरसाइज. योर फर्स्ट इज टिक द करेक्ट आंसर. डैश वाज फेमस किंग इन द प्रिंटिंग ट्रेडिशन. भरत. इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. सेवेंथ. The next is, the people who inhabited the land of Indus came to be called Hindus. The person who studies epigraphies is called an epigraphist. The next is, dash laid the foundation of the Mughal rule in India. Babur. Your next question is filling the blanks. Tansen was a great musician during Akbar's reign. Yentu used as the term for Hindu by the Chinese. In the medieval period, the miniature paintings were prominent. Dash was a famous Afghan author of a classical traveler of India, Al-Baruni. Monument inscriptions and coins are archaeology, sources, well ethnographies and
Biographies are literature. Sources. Right, true or false? The Mughals ruled in India during the early medieval periods. False. Baburnama is the biography of Akbar. False. During the medieval period, India was isolated from the rest of the world. False. Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori. True. Jahangir was the author of Humayunama. False. The next is match the following. Geeta Govind, Jaydev, Katha Sarita Sagar, Somdev, Satsai, Bihari, Tajikarat ul Wakiyat, Jauhar, Sur Sagar, Surdas, Padmavat, Malik Muhammad Jaisi. Now come to the next very short answer type question. Who was the founder of Mughal Empire? The answer is Babur was the founder of Mughal Empire. The next is which part of India was most influenced by Muslim culture? North India. Of North India of India was Mughal influenced by Muslim culture. Write a name of the European traveler who visited India during this period. The answer is Marco Polo. What information does the coins provide to historians? Let's see the answer of this question. Coins help us to learn about the ruler of a particular kingdom. A person who studies these coins is called numismatic. Coins are a reflection of history. They contain authentic information about the dates and names of different rulers. Now come to the next question. Your next question is, in how many parts is the medieval history normally divided? Let's see the answer of this question. The medieval period is further subdivided into early medieval and later medieval period. Now come to the next. The next is short answer type questions. What were the major historical development during the medieval period? The major historical developments during the medieval period includes technological advance, rise of Islam, and decline of Buddhism. Your next is name two important ports of medieval India. First is Araikamedu and second is Vishakhapatnam. List some archaeological and literacy sources available for the study of the medieval period. Let's see the answer of this question from chapter. The answer of this question is from archaeological sources,
is the study of the remains of the past that people left behind them, such as objects and buildings. Often remains are buried or snaken. In archaeological sources, we include monuments, inscriptions, and coins or numismatic. And literacy sources, the literacy sources of India's medieval period can be broadly divided into two: the literacy work of Indians and foreigners who visited India during those days. Indian literacy sources are very old and rich. Our literature comprises both written and oral literature, different languages and dialects of our country. Of these books of manuscripts beautifully illustrated. They use floral and geometric designs, and no human figures were placed in libraries and archives. Now come to the next question. Your next question is, why are coins and inscriptions important for the study of medieval period? Coins and inscriptions. Let's see the answer of this question. Inscriptions. There are many remains in the form of inscriptions in rocks or pillars which are part of our heritage. These helped in enriching our knowledge about the past and form a valuable segment of our heritage. These inscriptions are often written in various old languages and scripts. They describe the social and economic condition of the people. And coins. Coins help us to learn about the ruler of a particular kingdom. A person who studies these coins is called numismatic. Coins are a reflection of history. They contain authentic information about the dates and names of different rulers. Now, come to the next question. Next is long answer type question. Why is the 18th century regarded as the beginning of the medieval period? Let's see the answer of this question. The early medieval period stretched from the 8th to 13th century. The Pallavas, Pratihas, Rajput, Cholas and Rajputs were the powerful ruling dynasty during this period. The later medieval period lasted from the 13th of the 18th century. It covered the rulers of the Turks, the Afghans and the Mughals. The next question is, your second question is, describe the broad historical trend during the medieval period. The answer of this question is, the medieval period witnessed a series of different trends. This include first is population decline, second is decline in trend, and the third is a struggle of power between the Pals, Pratihar, S and Rajputs. Your third question is, write a short note on geographical setting of the Indian subcontinent. Let's see the answer of this question from chapter. The answer of that question is from India was known by different names during different periods of history. The early Sanskrit text during the Vedic period described the tracts of land between the Vindhya and the Himalayas, Aryabhat or land of Aryans.
During the era of the France, the subcontinent was called Bharatvarsham and this term distinguishes the from other continents. Let's see the next question of this chapter. The next is, what did Hindustan stand for in medieval times? Let's see the answer of this question from the term Hindu and Hindustan were used in Persian and Arabic from the Islamic conquest of the 11th century. Thereafter, rulers of Delhi Sultanate and the Mughals began to call their Indian empire by the name of Hindustan. India's present name is also derived from the river Indus. The ancient Greeks referred to the Indians as Indio or people of the Indus. Let's come to the skill development activities. First is think beyond and answer. Indians have believed in Atithi Devo Bhava from time immemorial. What would you like to show to foreigners if they visit India? You may choose from these options. Give reasons for your answer. First is museum, second historical place, थर्ड टेम्पल्स, फोर्थ आर्ट एग्जीबिशन एंड लोकल फेयर. आपको इसमें क्या है कि इसमें पूछा गया है कि जो इंडियंस हैं वो किस में विश्वास करते हैं? अतिथि देवो भव में विश्वास करते हैं. तो आपको बताना है कि अगर कोई फॉरेनर आपके पास आता है और वो आप उसको इंडिया दिखाना चाहते हैं तो आप इनमें से कोई ऑप्शन का चूज करेंगे. फर्स्ट है म्यूजियम, सेकंड है कोई ऐतिहासिक प्लेस, कोई मंदिर, कोई आर्ट एग्जीबिशन या फिर कोई लोकल मेला. और आपको बताना है कि अगर आप इनमें से किसी का चयन करते हैं, किसी को चूज करते हैं तो किस लिए. नेक्स्ट इज एक्टिविटी टाइम. इसमें आपको क्या करना है? कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ ओल्ड कॉइन्स फ्रॉम इंटरनेट एंड पेस्ट देम इन स्पेस गिवन बिलो. कि आपको यहाँ पर कुछ स्पेस दी गई है, इसमें आपको इंटरनेट से कुछ कॉइन्स की पिक्चर कलेक्ट करनी है और उनको यहाँ पर पेस्ट करना है. द नेक्स्ट इज क्रॉस कनेक्ट. मेक अ चार्ट टू शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्कोलॉजिकल सिटीज ऑफ इंडिया इन योर डिजाइन. कि आपको एक चार्ट बनाना है जिसमें आपको अलग अलग प्रकार के आर्कोलॉजिकल पुरातात्विक साइट्स, इंडिया के पुरातात्विक साइट्स दर्शानी है. थैंक यू स्टूडेंट्स.